वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि उड़ती उड़ती खबर आई है, बल्कि एक काफ़ी अहम सोर्स ने बताया, अतीका जी, नादिया जी एंड मीना जी, कि एक राइटर हैं, उन्होंने कहा, मैंने उनसे वैसे ही पूछा, वो कहते थे कि आपने बड़ा अच्छा रिव्यू किया हमारे ड्रामे का, उस तरह से मैंने कहा वैसे आपको तो पता, हम बताते रहते हैं कि हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं, या हम बताते रहते हैं आप लोग कैसा काम कर रहे हैं, आप लोग इंडस्ट्री में क्या सोचते हैं हमारे बारे में, आप लोग क्या राय वो बताएं। तो पहले वो हंसने लग गई, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बताऊं। मैंने कहा, कहते हैं कि आप पेड रिव्यू करते हैं। मैंने कहा पेड रिव्यू, पेट शायद का हो। हाँ पेट का हो। पेट नहीं, पेट नहीं, पेट रिव्यू तो है मतलब। अच्छा, फिर ने कहा, कहते कि मैंने कहा वो कैसे, कहते हैं कि हम टीवी से आप लोगों ने शायद पैसे लिए हुए हैं, क्योंकि उनके ड्रामों की आप आज तारीफें देखना ज़्यादा जरा करते हम टीवी का रिव्यू होने लगा एक ड्रामे का, मेरा मतलब सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चलें, मैंने कहा अगर ये बात है सो अब ऑडियंस का देख लेना, ऑडियंस क्या वोट दे रही है। हाँ, ऑडियंस के वोट, चले वो भी छोड़ देना भाई, अब जाहिर बात है कुछ तो कहना है ना किसी ने। मैंने कहा कि ये हम टीवी से ये पैसे लेते हैं तो इसलिए ये उनकी तारीफें करते हैं। तो मैंने कहा एक बात बताया, आपको लगता है कि मरीना जी जो हैं वो पैसे लेके कोई बात डील करती है मरीना जी, आपका शेयर ये। तो मैंने कहा अगर कैसे ये कैसे मरीना जी आप कैसे ले रिश्वत का स्टाइल बताइए। इधर रखो। तो मैं ये कहना चाहूंगा उन सारे प्रोडक्शन हाउसेस को, आप भी प्लीज खरीद लें। अगर हमने हमें खरीद लिया है तो सेवन स्काई भी हमें खरीद ले, सिक्स सिग्मा भी ले ले। सेल तो लगी नहीं है, सेल तो लगी, सदा बिक सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। मुझे बताएं उनको 8 करोड़ हमारी भी डिमांड है। उन्होंने कीमत बताया कि कितने मिल रहे हमें, उन्होंने हाँ, कोई प्राइस हाँ, बताई? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कीमत लगाएं, खरीद लें। एक मेन्यू ऑफ रेट्स तो हम टीवी वाले तो बहुत स्मार्ट निकले, उन्होंने हमें खरीद लिया। बिलाल अब्दुल्ला लगाओ कीमत। वो तो हर एक को खरीदना चाहता है। टेबल भी वैसे छुपाने के लिए ना नोट सही है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये बात कि ऐसे लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में। sour apples, grapes, everything. हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सोच और जो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, you can't control 2 क्वार्टर पहले हम वी वर ऑल अबाउट खई किसका था, जियो का। कितनी तारीफ की, काबली पुलाव, हमने उसको इतना तारीफ वो की, ग्रीन टी, ग्रीन। फिर उसके बाद लास्ट क्वार्टर वाज एयर आए, कभी मैं कभी तुम। और अब अगर हम टीवी का लास्ट क्वार्टर अच्छा गया है तो गया है। मीम से मोहब्बत, तनमन नीलो नील, आप ड्रामे भी तो देखिए ना उनके कितने अच्छे थे। तो पैसे लेने का इल्जाम अच्छा लगा, अच्छा था, हिंट अच्छा मिल लगा, गया, हिंट चला गया। तो अब बात होगी डाइन की। और नादिया शुरू और करेंगे। हमसे बिटकॉइन में लेते हैं जी, अपने ये सोचा है ना, ट्रेल और डाइन की बात होगी, और अतीका जी को लगा वो दयान है, और इन्होंने तो कहा डैन। डैन। इसके नाम पे बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। आपको क्या लगा? डायन, कैसे बोला? डायन बचपन से हम देखते आ रहे हैं। It's a very weird name for a drama serial. No, It's a there very are nice movies and पता नहीं क्या। I love the name. This is not the first Diane in the world. बहुत टाइम्स देखी हैं। They've been Diane. I know, but I find the name very odd. आप इसको डायना, 7 घर छोड़ के डायन। मैं तो आप डायना कह दे, डायना। दिल वाली गली में भी डायन है। उसमें भी डायन आया कर था। दिया उर्दू का दयान। नहीं, अरे अरे फर्स्ट टाइम सुना डायन। अल्लाह नहीं, डायन नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सुना है। I'm just saying कि it's just I don't know, it's such a weird name to give a drama. वियर्ड नेम। डायन। कमेंट्स में And बताएं। it doesn't suit the drama. मेरी बारी है कि मैं बोलूंगी, आपकी बारी Of course it suits the नादिया, drama. बारी That's what मेरी। she's हाँ, बारी going to आपकी। become. डाइन से She's going शुरू to करें। become a Diane. तो Why? I डायन don't वैसे टाइटल ही मुझे अच्छा लगा चल ड्रामे का। हाँ जी, डायन इज़ वेरी पावरफुल। आपका दिल चाहता है कि यार कुछ इसमें कोई पावरफुल नेगेटिव कुछ कैरेक्टर होगा। महविश हयात ने एक बहुत ही खौफनाक वीडियो यो हानी सिंह की थी, उसके बाद कम बैक किया है अपने ड्रामों में, बहुत शुक्रिया। साथ में OST से शुरू करूँ। इस ड्रामे का OST कमाल है, कमाल OST। उसने क्या इसको उठाया, और अगर आप OST देखते हैं तो स्टोरी काफ़ी क्लियर हो जाती है। आई थिंक यहाँ 2 बीवियाँ होंगी एहसन की। पहली जो है, नाम उसका अरे हाय शबाब कबाब शबाब। मैं तो कोई ये वैसे नाम हाथी का जी, ये थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा है शबाब। That's a very common name. I know, but थोड़ा बोलते हुए ना जरा थोड़ा सा कबाब ज़हन में आ जाते हैं बाद तो में। शबाब बोले महफिल, तो वो मुझे थोड़ा सा नेम यूनिक है, डिफरेंट लगा मुझे एकदम।
तो बहुत अमीरों का ड्रामा है जी, बहुत Richy rich ग्रैंड। इसमें तो चपड़ासी का घर भी ऐसा है कि आप कहते हो वाह। इसमें तो चपड़ासी भी ना मुंह नहीं लगाए हमें ऐडा, गरीब लोग। तो चपड़ासी भी इसके बिलियनियर है, लेकिन जब घोड़ों की रेस हुई तो 4 घोड़े थे हमारे पास बस पूरे कराची में। और उसमें हमने दिखाया कि बहुत, अब मसला है ना लड़के को अमीर कैसे दिखाएं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो बहुत दफा हो गया लड़के को लड़का आदमी अब तो लड़के Sorry. लड़कियां कहना जरा मुश्किल हो जो हीरो है। दे हमारे जो मर्द और औरतें यूनिवर्सिटी में हैं इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अच्छा, ये मैं बताऊंगी तेरे बिन के डायरेक्टर सिराजुल सिराजुल हक, हक, जो कि उसके बाद उन्होंने सेकंड ड्रामा किया विद एहसन, सुकून में टीम बन गई। इस दफ़ा भी उन्होंने एहसन को ही लिया है, प्रेफर किया ओवर वहाज में भी, उसके पास डेट्स नहीं थी या पता नहीं जो भी। वहाज तो सुन मेरे दिल बना रहे थे जी हाँ, तो ये भी बात थी। और घर वही है, तेरे बिन वाइब वही घर वही फ्रेम्स। तो इस घर को सिराजुल हक से बेहतर और कोई नहीं जानता। वो तो घर वालों को बता दूंगी, चाबी वो वहां देखो खिड़की के लेफ्ट साइड पे, पीछे वाली नहीं, आगे वाली नहीं, डफर पीछे वाली खिड़की पे वहां पड़ी है। तो वो उनको पता है उस घर का, बड़ा मालिकों से भी ज्यादा। बहरहाल ड्रामा की हाईलाइट इज के मैं भी शयाद का कमबैक है। मुझे लोगों के कमेंट्स मीन लगे, इसलिए लगे कि जब हमारा मीन लगे? मीन मीन बुरे नहीं लगे, लगे। मुझे दुख हुआ ये इसलिए कि जब हमारा हीरो अच्छी खासी पक्की उम्र का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन जाए, कॉलेज स्टूडेंट बन जाए तो लोग हजम कर लेते हैं। जब हमारी हीरोइन थोड़ी मैच्योर एज में ड्रामा करती है और वो रोल आएगा भी आगे, या वो यूनिवर्सिटी में है, तो इतना क्रिटिसिज्म, उसकी एक्टिंग पे बात करो, डोंट टॉक अबाउट एज। ये एज शेमिंग है और लोगों ने शदीद एज शेम किया है महविश को। मुझे उस पे और मुझे लगता है जरूरत नहीं थी, बिकॉज आप यूनिवर्सिटी में आप 2 साल का गैप लेके भी जा सकते हैं, बिल्कुल 3 जा साल के बाद भी जा सकते हैं, आप कभी भी किसी जा भी एज में यूनिवर्सिटी में अपना आप एमफिल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप उसको तो और आप जिस घर की वो बच्ची आपको लग रहा है कि वहाँ पढ़ाई एक प्रायोरिटी है और उसने उसके साल नहीं ज़ाया हुए होंगे, लेकिन स्टिल आपके आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपको ज़िंदगी दी है, इतना काम किया है, इतना नाम बनाया, आप उनकी एज को लेके बैठ गए काम पे। अच्छा कमेंट्स आ रहे हैं ना तो लाइन से, और जो शुरू में आते हैं ना वो तो डिलीट भी नहीं होते। महविश की एज देखो, ये देखो, नहीं लग रही, नहीं लग रही, नहीं वो यार कौन लोग हैं। तो वो मुझे उस पर दुख लगा। मुझे लगता है कि ये जो कुछ फेलो एक्टर्स होते हैं ना, उनकी भी ये सोशल मीडिया आर्मीज होती हैं, वो अटैक कर रही होती हैं। हाँ, क्योंकि पैटर्न नजर आता है लड़कियों पे ज्यादा है, लड़कों पे नहीं करते। इनको हजम हो जाते हैं हमारी पक्की उम्र के एक्टर्स, जिस भी एज में छोटी छोटी लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हैं वो ठीक है, दीवारों से टकरे मार रहे हैं ठीक है, गाड़ियों से निकल रहे हैं, चश्मे ऊपर कर रहे हैं, बंदूकों वाले खड़े हैं और छोटे बेबी बने हुए हैं, वो ठीक है। तो जब हमारी कोई लड़की ऐसे करती है तो क्यों आपको बुरी लगती है? तो इधर तो मुझे बहुत दुख हुआ। मत किया करें, हमारे ही लोग अपने एक्टर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, मत करें, उनको अप्रिशिएट करें क्योंकि वो हमारे आर्टिस्ट हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भारत मुझे उसका काम अच्छा लगा। द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, हर सीन। और वो जो है ना, ये मुझे तो वैसे भी अच्छे लगते हैं ना, ये लालची, यू नो माई फेवरेट कलंदर से आपका मुझे फेवरेट बहुत पसंद है लालची फैमिलीज और बहनें भाई। और वो क्या लाइनें चल रही थी शबाब की और बहनों की, कटर कटर कटर, वो उसको बांझपन पे देते हैं ताने। ये इनको कह रही हूँ अपने घर में तो जो नहीं रहते वो भी देखो दूसरे के घर में पड़े हैं। तो वो जो फायरिंग ऑफ डायलॉग्स चल रही थी, आई लव्ड इट। मैं तो कब पॉपकॉर्न ले आओ यार, मजा आ रहा है। और फिर महविश के सीन्स, महविश नैयर एजाज का काम, वो सारा हर सीन, दोनों ट्रैक्स बड़े इंटरेस्टिंग थे, कहीं मैं बोर नहीं हुई, कहीं सीन्स ड्रैग नहीं थे। और जो क्लाइमेक्स हुआ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग उस्मान कि उतनी जल्दी उसको ऐसे ईंट से मार के चले गए। और प्रोमोज देख के आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद महविश याद का एक ग्लैमरस वर्जन भी आने वाला है जिसमें वो बेस्ट हैं। और एहसन के साथ वो क्या करेगी, इस फैमिली से कैसे बदला लेगी। मेरे लिए एक डिस्टर्बिंग चीज़ और भी थी कि आप OST में देखें तो इसको स्टैब भी किया है, इसको चाकू मारेंगे आगे जाके बहन भाई। तो ये इसका बदला तो बनता है। ड्रामा मेरे लिए जो अभी मैंने देखा, मैंने देखा, आगे बदल भी सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन द एपिसोड्स, वाज वेरी एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग। हाँ, तो अब क्या, आप कैसे तारीफ कर दी सेवन स्काई जियो के ड्रामे की? उन्होंने कैसे? पैसे आपने भेजा? पैसे पकड़े कितने आपने? भेजे उनको? अरे भाई ना पूछो। मैं कहा जो सुन मेरे दिल से बच गया है, ब्रिंग द चेंज। अच्छा जी, मरीना मरीना जी, Interesting. I've seen it twice. First time round, didn't enjoy it much at all. Because again, मैं बहुत easily categorize करती हूँ, ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना, ठीक है? ये it's a good drama. I think कहानी मज़े की है। अगर मुझे choice मिले मैं ये ड्रामा ना देखूँ, but
I don't have a choice and I have to watch it. Second time round, I saw it with a slightly more खुला brain, जिसमें 2-3 चीज़ें जो मेरी उसमें I enjoyed the story. I think the way I think Siraj has opened the story in these first 2 episodes, I think he's done a very good job. The sad part is that it's a classic case of not depicting the characters as they are written. वो घर चपरासी का घर नहीं, तो फिर आप मत कहें ना चपरासी, आप निकाल दें लफ्ज़, कोई मैनेजर कर कुछ भी कह दें, बिकॉज माँ स्कूल टीचर है ना, आप स्कूल टीचर का घर कह दें या उसको मैनेजर बना दे, उसको कुछ भी बना दे, चपरासी ना कहते ना, तो इट वुड हैव हैड मीनिंग. इट इज लिटरली चेंजिंग दैट वन लाइन. सो वहाँ उधर हुआ. एंड unfortunately हम लोग, because we don't have those budgets and we don't have a lot of timelines, हमारे पास कभी नहीं होते to show certain characters in university, because वो लिखा ऐसे गया होता है. because अगर हम यूनिवर्सिटी ना दिखाते तो हम एक काम की जगह दिखाते, क्या दिखाते. so ये characters जो यूनिवर्सिटी से शुरू होते हैं, they become something ना, they develop into the older characters. so वो जो चीज़ है ना, उसके लिए आप लोग ज़्यादा critical ना हो, because वो हमारी एक limitation है हमारे production में कि हम यंगर वर्जन्स नहीं दिखा सकते. बट आई थिंक द ओनली थिंग इन दैट, खैर वो आई थिंक राइटिंग में आ जाएगा. इट इज़ डेफिनेटली ओवर द टॉप, बहुत ओवर है, बहुत ज़्यादा ओवर है मेरे लिए. बट जो कहानी है, द वे इट्स बीन डायरेक्टेड, दैट ओवर द टॉप इज़ नॉट लुकिंग बैड. नॉट लुकिंग बैड इन द सेंस कि आप उसको थोड़ा बहुत हजम कर देते, बिकॉज इट्स नॉट कि एक एक्टर इतनी ओवर द टॉप एक्टिंग वो सारे के सारे कर रहे हैं. सो बट कहानी है, नॉट लाइक द लास्ट निदा मुमताज ऑल द टाइम, बेटा अंदर जाओ, मेरा पेट No, but पापा आ गए, बेटा कमरे में जाओ, पापा आ गए. but Nida Mumtaz is the only believable character. She is the only believable character. मेरे पिटने का टाइम हुआ चाहता है. वो उस्तानी लग रही है, वो मार खा रही है, वो मजलूम औरत लग रही है. वो एक ही है जो मुझे लगता है कि जो अपने कैरेक्टर में सबसे कमाल की तो उस वाले घर में जो मेड है ना, मेड ब्यूटीफुल, ओवर द टॉप, काजल, झुमके, वो ज़्यादा तैयार है. ब्यूटीफुल. सो सब हर किसी के लिए तैयार. but the ending of the last second episode was fantastic. It was not expected. उसकी वजह से आपके एकदम से, जैसे कहते हैं ना, जो सारी आपको चीज़ें इधर उधर की लग रही थी, वो एकदम से सब गायब हो जाती है कि अब क्या होगा. सो ये डाइन कैसे बनेगी, ये ये सारी सवालात आपके, बिकॉज अब हम जब कहानी को डिस्कस करेंगे उसमें ऑब्वियसली, बट it was an interesting watch second time round, not first time round. So I'm going to give one thumbs up. अतीका जी, Diane, Dan, डैनियल. Daniel, Jayana. मुझे बहुत मज़ा आया ये ड्रामा देख के. I enjoyed it. It's very glamorous, filmy, very सिराज उल हक style. मैंने सिराज के साथ पिछले साल सुकून किया था, तो मुझे अंदाज़ा है उनके स्टाइल का कि he wants the frame to look very over the top and very glamorous. And हाँ, 4 घोड़े थे, लेकिन घोड़े थे. I was very impressed. गधे नहीं थे. नहीं, and I was impressed. गधों पे घोड़ों की केसिंग लगा के दौड़ा दी. नहीं, and also I was very impressed that Ehsan could ride. मेरा देखें हमारे ऐसे तो हमारे फिल्में कर चुके हैं, उनको तो डेफिनेटली हॉर्स राइडिंग आती होगी. नहीं, तो नहीं होता ना, डेफिनेटली तो नहीं होता ये. I was very impressed कि he was actually riding a ट्रॉट पे जा रहा था, लेकिन ही वाज राइडिंग अ हॉर्स एंड इट वाज वेरी इम्प्रेसिव. बिकॉज हम अक्सर स्विमिंग, राइडिंग, स्वॉर्ड फाइट कुछ नहीं दिखाते. वी डोंट शो एनी स्पोर्ट, वी डोंट शो एनी, कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा, कोई थ्रो बॉल नहीं खेल रहा, कोई बास्केटबॉल नहीं खेल रहा. आई मीन वी डोंट शो एनी स्पोर्ट, एनी एक्टिविटी. तो credit to the director कि he opened with the horse race, which was a nice beginning of the entire project. तो पूरा सेटअप अच्छा सेटअप लगा, मेहनत होती है. ये आसान काम नहीं होता हमारी प्रोडक्शन में. इतने ये these are not easy things to do, but I give the director credit. हीरो की एंट्री तो घोड़े पे ही होगी. हाँ, उसका अमीर. And I think casting wise, except for जब हम आएंगे कास्ट पे तो मैं बात करूँगी, लेकिन ओवरऑल कास्टिंग में ठीक ही है. और जो एक्सपेक्टेशन है इस ड्रामे की,
from its script to director, like what Siraj wants to show, वो expectation पूरी हो रही है, कहानी अच्छी है, it's a different type of story which is interesting, इसमें complications हैं, इसमें मुझे I'm wanting to see आगे, because मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब जब हम writing and story पे जाएंगे तो I'll discuss that, पर जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं are making me think कि are we going to go in the predictable direction और the unpredictable direction, because देखें यहाँ 2 tracks चल रहे हैं, एक तो track है लड़की का, ये जो आ रही है एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से, और या और मे बी अ लोअर इनकम फैमिली होम से, और एक ट्रैक है वो जहाँ पे आप वायरस नहीं पैदा हो रहा, दैट्स अ वेरी बिग ट्रैक, दे आर गोइंग टू इंटरट्वाइन समवेयर, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि आगे क्या होगा, तो आई रियली एंजॉयड इट एंड आई थॉट वेल डन सिराज, मेहनत नज़र आ रही है ऑन जस्ट फ्रॉम द ओपनिंग स्टार्ट ऑफ द प्ले, आई लाइक्ड इट वेरी मच। तो जी राइटिंग की बात कर लीजिए और डायरेक्शन की, तो बहुत इंटरेस्टिंग राइटिंग में 2 नाम हमें नज़र आते हैं, फातिमा फैज़ान एंड अंबर अजहर, और डायरेक्शन है सिराजुल हक की। तो नादिया क्या कहेंगे आप फातिमा फैज़ान और अंबर अजहर की राइटिंग के बारे में? अच्छा, हम राइटर और अच्छा वैसे जब दोनों को साथ करते हैं ना, तो वो राइटिंग और वो डायरेक्शन साथ में आती है, तो आई थिंक आसान हो जाता है हमारे लिए इसको कनेक्ट करना। लाइंस कौन सी लिखते हैं? हाँ, लाइंस में मुझे जो रेस के बाद लाइन थी कि हारे वे, क्या आपको घोड़े भेज दें साथ में टिफ़िन में पैक कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं, हारे वे घोड़े और हारे वे लोग मुझे मेरे किसी काम के नहीं, क्या लाइन थी, तो घोड़े नहीं वो लेके गया। रेस का एक और चक्कर था कि जब स्टार्ट हुई है तो एसन सबसे पहले निकल गया ना, वो पहले ही था वो उसने जब जैसे सीटी मारी, सीटी से पहले, मतलब वो जब 4 हैं तो सब रेसर्स ही होंगे, तो वो बहुत पहले निकल गया और वो फिर आए, थोड़ा सा वो टाइमिंग का था कि साथ टेक ऑफ करते तो ज़रा रेस टाइप लगता। बहरहाल उसके बाद सीन ख़त्म हुआ तो हमारे अमीर कबीर हीरो आए, और उसके बाद एक लाइन थी जो राइटर ने दी कि ज़रार शाह की कि आपको ताने दे रहे लोग, आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन भी बंजर है और आपकी जनानी की तरह, तो बड़ी वो हार्ड हिट की, और शुरू ही हुआ है ड्रामा, पहला सीक्वेंस चल रहा है, पहला सीन, तो उसमें काफ़ी वो इम्पैक्टफुल था। और उसके बाद अच्छा लगा कि जी आपने वाइफ दिखाई है जिससे इसको प्यार है कि ठीक है अगर बच्चे नहीं भी हो रहे तो प्यार है, और उसके बाद इसका प्लान कि हम भाई से बच्चा ले लें। तो और शुरू में जो बाकी ज़ीक्यू वगैरह है वो बड़े पॉजिटिव लगे कि नमाज पढ़ के आ रही है, दुआ मांग रही है, लेकिन उसके बाद जो चेंज होते हैं वो लोग, वो और उनकी मियाँ गुड एक्टर्स, और कितनी पावरफुल उनके मुझे कैरेक्टर्स लगे हैं कि दोनों का ना खौफ आता है आपको उनसे कि यार इससे शबाब ना ही पंगा ले तो अच्छा है, लेकिन शबाब भी शी इज़ वेरी सेफ कि नहीं मैं अपनी जगह सिक्योर हूँ, मेरा बंदा मुझसे प्यार करता है, और मैं इनको सुनाऊंगी कि तुम लोग हमारे घर में रह रहे हो, दूसरों के घर में रह रहे हो, हाय अपना घर भी होना चाहिए, बड़ी नेमत है। उसने कहा ना औलाद नेमत है, उसने कहा तो घर भी अपना होना बहुत बड़ी नेमत है। ये जुमले हैं ना, ये मुझे इनका एक्सचेंज बहुत ही अच्छा लगा, और ये कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगे, मज़े के लगे, सिंपल समझ आ गए। पहले एपिसोड में सब क्लियर आ गया कौन किसका क्या है, कौन किसका क्या कनेक्टेड है, तो एंड गुड राइटिंग, अगर थोड़ा बहुत चेंज भी किया है बैठ के मिल के तो बहुत ज़बरदस्त था। कैरेक्टर्स गुड मार्क्स, सिचुएशंस, लाइंस, यही है, कोई ऐसा सिली डायलॉग मुझे अभी तक इसमें नहीं मिला जो मेरे मतलब का हो, जो को मैं पकड़ लूँ आगे, शायद होपफुली कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अब ज़रा डायरेक्शन की तरफ अगर आएँ, स्क्रीन इज़ गुड, महंगा अच्छा ड्रामा लग रहा है। सिराज जो है बड़े घरों में शूट करना पसंद करते हैं, तो कोई गरीब भी होगा चाहे चपड़ासी हो, लेकिन घर उसका भी बड़ा होना चाहिए ताकि फ्रेम्स बन सकें। तो वो चपड़ासी का घर, और जिस तरह से लिटअप हुआ था अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये चपड़ासी इतनी खूबसूरत तो लग रहा था, चपड़ासी का घर नहीं लग रहा था। हाँ, तो आप चपड़ासी को चेंज कर देना, राइटिंग में उसको मैनेजर तो, बना दें, हाँ, कोई भी चीज़ कर दें। हाँ, वो तब भी उनसे नीचे ही होता ना, हाँ, तब भी ठीक ही लगता। लेकिन भारत गाड़ी का सीन बड़ा अच्छा है जिसमें सुहेल समीर नैयर इजाज को बिठाते हैं, जहाँ आपके हमारे पक्के एक्टर्स बैठ के लाइंस देते हैं, कितना मज़ा आता है। नैयर इजाज का कैरेक्टर बड़ा स्केरी है। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ें जो ज़रा बेहतर हो सकती थी, जो माँ को मारने वाला सीन ट्रिकी होता है, तो उसमें जो आके महविश का तो बहुत अच्छा था, अच्छा उस पर कैमरा चला गया, वो कैसे मार रहा था, क्या कुछ वो मुझे वहाँ कोई शॉट थोड़ा सा आई डोंट नो, आई थिंक वो सही था कि आप ना दिखाएं, बस आवाज़ों से पता चल गया कि बस कुछ हो रहा है, नहीं दिखाया, बहुत बुरी तरह मारा ना, आवाज़ें जो थी। अगले सीन में आराम से बैठी हैं बिल्कुल स्ट्रेट होस्ट की तरह, हाँ बेटा कहीं कोई निशान नहीं, कहीं कोई कमज़ोरी नहीं, इधर तो माँ को लेटे होना चाहिए था, जितना बुरा कहने का मतलब था जितना बुरा मारा है, उसमें वो इतनी रिलैक्स और इतनी स्ट्रेट कैसे बैठ सकती हैं विदाउट एनी ब्रूस।
इतनी आदी हो गई थी मार की। नहीं, कुछ तो होना चाहिए था, और दिखाने के लिए हमें ड्रामे में कि माँ को मारा है तो कुछ नज़र आना चाहिए था, और तकलीफ होती है किसी को इस एज में, आप इतना मार रहे हैं तो दिखाना चाहिए था लेटी भी है कुछ, तो वो मुझे थोड़ा सा वहाँ हल्का लगा। एक ब्लंडर हुआ है राइटर से, टर्नर सिंड्रोम। जो लड़की की कंडीशन बताई है, शुरू में मेडिकल रिपोर्ट दी है, तो कहा है कि आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपको कभी औलाद नहीं हो सकती, आपको टर्नर सिंड्रोम है। अब उसका मैं आपको सिंपल कहूँगी, आप उसको गूगल करके देख लें, टर्नर सिंड्रोम। मैंने गूगल किया है। फिर है नहीं, बिल्कुल होता है। हाँ। ये उसकी उसमें और बहुत सारे मसाइल हैं, वो उनको फिजिकली दिखते भी डिफरेंट हैं। शबाब कहीं से टर्नर सिंड्रोम वाली लग ही नहीं रही उसमें, बिल्कुल वेब नेक। नहीं, उसमें और जो, भी उसमें चीज़ें। आपका जो होने वाला अगर वो हो भी जाए, एक चीज है, वो एक इफेक्ट है उसका, अदरवाइज ये बहुत भयानक बीमारी है। इसके साथ आप इतने नॉर्मल, ये जिस तरह वो फिर रही है, तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि आपको सिंड्रोम है, उसके बाद जो आपकी औलाद, उसमें जो मैंने पढ़ा है गूगल में, जो मैंने भी किया कि एक्चुअली है कि नहीं, मैंने गूगल किया है, बिल्कुल तो उसमें है कि तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपकी प्रेगनेंसी होती है, अगर हो जाए That you तो read उसके- about only Turner syndrome and pregnancy, but Turner syndrome itself is very complicated, और वो नज़र आता है पेरेंट्स में। शबाब लग नहीं रही कि वो है इस तरह। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही कि आप खुद देखें, लोगों ने भी इस पे बहुत बोला है, जो स्पेशली मेडिकल नॉलेज रखते हैं, कि टर्नर सिंड्रोम ये सिर्फ अच्छा, एक उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है। जिसको होता है उसकी आप कह रहे हैं जी, पेरेंट्स जिसको डिफरेंस होता है होती है। उसके पेरेंट्स भी डिफरेंट होती है, और वो बहुत सीरियस बीमारी है, बहुत सीरियस। तो आपकी इतनी चलती फिरती तैयार शबाब टर्नर सिंड्रोम नहीं हो सकता उसका। तो वो जब आप कुछ और, आप उसका ओवेरियन का कुछ हो सकता है टर्नर सिंड्रोम में कोई डिफरेंट स्पेक्ट्रम हो जिस पे वो फॉल कर रही हो। नो, तो बस वो टर्नर सिंड्रोम को अगर आप सर्च करें तो ये टर्म शायद यूज नहीं होनी चाहिए थी। कुछ और बहुत कंडीशंस होती हैं जिसमें वुमन के नॉट कंसीव या बच्चा नहीं हो सकता, तो उस ये टर्म थोड़ी सी राइटर ने ये नहीं यूज करनी हो चाहिए जाती है। जी जी, बट टर्नर सिंड्रोम कहना कुछ और हो सकता था, यहाँ थोड़ा सा अजीब लगा। इसके अलावा OST इज़ वेरी नाइस। हमारा इतना अच्छा हीरो इतनी जल्दी पहले एपिसोड में चला गया, अफसोस हुआ। सेकंड एपिसोड में, सेकंड, हाँ, दो देखे ना, दो देखे सेकंड मैंने। एपिसोड में चला गया। विल मिस हिम बिकॉज इज सच अ गुड एक्टर। बहुत अच्छा शूट हुआ हुआ, मेहनत से शूट हुआ हुआ। सराज ने आउटडोर्स इंडोर्स कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, आप बेशक खूबसूरत घर दिखाएं, मेकअप एटलीस्ट जो हाउस स्टाफ है उसका वो थोड़ा सा वो होना चाहिए था। एक और चीज़ मैंने देखी कि वो जो दोनों बहनें हैं एहसन खान की साथ में रह रही हैं, ज़ीकी और एक और खातून जो हैं, उनके साथ मेड इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती है कि हाथ से फाइल छीन ली और ये कर लिया। ये तो आई थिंक वो दिखाने के लिए कि राज इसका चलता है और वो उससे डरती है, क्योंकि वो साई की वाइफ है और साई की दिल पसंद वाइफ है, तो इसलिए ज्यादा उसका चलता लेकिन है। वो भी तो उसकी- उसी घर में रहती हुई हाँ, हैं। लेकिन वो फिर भी ना, आपको जब हाँ, आप देखते हैं क्या ना, वो साईं की बहनें हैं? फीमेल साई को क्या कहते हैं? साई की जो मैडम होती हैं, साईं। जो होती है, एक नाम था ना उसमें था, हमने जोक सरकार में सुना था। तो वो जो साइनी है, वो साई है फीमेल, उसका रोब है, उसके ज़्यादा से है। नहीं, लेकिन अगर वो दो डरती बहनें भी हैं। उस घर में रह रही तो उनसे मेड यूं तो नहीं छीन सकती फाइल। बस थोड़ा ड्रामा तो हाँ। है। और मेकअप बहुत ज़्यादा था हाउस स्टाफ को, लग ही नहीं रहा था कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा तैयार है। कि उसका अपना एक स्टाइलिस्ट है जो सुबह आता है उसे तैयार करता है, फिर वो झाड़ू देना शुरू करती है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी इट्स अ गुड एफर्ट, और आई विल गिव 8 टू द राइटर अभी स्टार्ट में, और सिराज को भी अभी शुरू में आई विल गिव हिम a 9 स्टिल। ज़बरदस्त। वाओ, काशिम निसार 7 एंड सिराजुल हक 9। मसाला ड्रामा है वो ना, इनके टाइप का नहीं कह रही है, ये मेरे टाइप का है, मुझे बहुत मैं मजे का खुद लगा। थोड़ा हैरान हुआ नादिया के इन नंबर्स पे। महीना जी, सो इंटरेस्टिंग कि डॉक्टर का एक ही रोल था और वो थे उस्मान पीरज़ादा, इसका मतलब आगे आएंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर वाज आई थिंक नैयर, एंड बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि निदा मुमताज़, अब मुझे निदा मुमताज़ का लुक, बिहेवियर, मुझे वो एज अ स्कूल टीचर बिल्कुल वो लगी। लेकिन ये बात सही कही इसने कि मारपीट की थोड़े थोड़े से निशान वगैरह, स्पेशली आफ्टर द वे। लेकिन इफ़ यू ऑल्सो नोटिस कि वो भी थोड़ा सा धौंस जमाती है अपने मियाँ पे, उसको कहती, बिकॉज व्हेन ही इज़ इन दैट ड्रंकन हालत, वो भी थोड़ा सा उसको देती है टफ टाइम। बट आई थिंक ओवरऑल जो था ना ये जिस तरीके से वो शुरू हुआ विद द हॉर्सेस एंड गोइंग इनटू दिस थिंग एंड द वे द स्टोरी मूव्ड वाज वेरी गुड।
you were slowly introducing characters और वो characters समझ आ रहे थे. इसमें मुझे कोई confusion नहीं, कौन किसकी बीवी है, कौन क्या है, क्या you know सारा कुछ. उसमें आपको ये भी पता चला कि ये जो दोनों बहनोई हैं, the brother-in-laws, ये भी दोनों उनकी आपस में नहीं बनती और क्यों वो सारे इस घर में रह रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन वो ताने भी देती है जो बीवी है, वो बताती है. बट द वे द कैरेक्टर्स वर डिस्क्लोज्ड एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड आई थॉट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एंड वी आर टॉकिंग डायरेक्शन एंड थिंग, तो मैं ज़रा सा इधर से उधर होंगी बिकॉज मेरे पास काफ़ी कुछ लिखा हुआ है एक्चुअली. अच्छा, एसन राइडिंग was also very nice. I also saw that he can ride a horse, which is very good. But you don't race a horse like that. Racing is this. है ना? It's a gallop. Racing is not a tuck, 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 tuck. It was a canter rather than a trot, but this is racing. अच्छा, फिर again, you know, why they were racing themselves ये हमें नहीं पता. उनके आपस में clubs की होती होंगी, you know. जॉकीज होती हैं. हाँ, जॉकीज. but they were not jockeys. उनमें से कोई जॉकी नहीं था, because जॉकी होता है इतने साइज का. Normally it's jockeys that are नहीं race. तो मैंने कहा शायद different clubs के जो owners हैं वो उनकी वो होती हैं races वगैरह. So वो मेरे लिए clear नहीं था कि ये किस category में आया. सिर्फ दिखाने के लिए अगर आपने दिखाया तो ठीक है, आपने अच्छा दिखा दिया. The other thing, when मेविश का ओपनिंग शॉट बड़ी उदास है. कहाँ उदास है, तो अपना काम कर रही है बेचारी. या आप दिखाते उसको. I mean this is her opening shot, right? So think, you know, these are the things that you have to think about. If you're using those जुमलाज, I don't understand कि आपको समझ नहीं आ रहा कि वो जुमला क्या कह रहे हैं. वो उदास कहीं से नहीं लग रही, कहीं से नहीं लग रही. वो सिर्फ अपना काम कर रही है और फिर उठती है वो सीरियस. यस, सीरियस बड़ी है, ये आप कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी सीरियस सी लड़की है. ये मुझे नहीं समझ आया. दिस अगेन कम्स इनटू द बोथ द कैटेगरीज. बट इनका जो सीन था दोनों का, उसामा का और मेविश का, जहाँ वो कहती है कि तुम क्या जानो हर लम्हा जो मैं हर लम्हा खौफ में जीना क्या होता है. When he proposes to, I thought that scene and those lines and that performance was really good, because it was a very long scene लेकिन आपको feel नहीं हुआ, because Siraj took a lot of angles, a lot of movement, and I think वो जो बातें इनकी थी दोनों की performances, it was really nice. The only thing is जो वो ये खौफ में जो रह रही है वो खौफ हमें नज़र नहीं आ रहा. It's, you know, everything is very beautiful. The problem is that when you come from a household with a father like that, I mean, like, there has to be, आपके mind पे, आपके the way you dress, everything has to be affected by that, because आप literally खौफ में रहते हैं, because आपको नहीं पता होता कि कल मैं कहूँगी कि ये रोटी अच्छी नहीं, तड़ा सा कहाँ से थप्पड़ आएगा, क्यों आएगा. So it's that, you know, it's a question of that kind of a situation that you live with. तो वो, but at the same time, I thought that scene was really very nice. Why was Hira Mani dressed up like a bride sitting at a doctor's office? Again, it's a beautiful drama, but unfortunately for me, पूरी जो believability है उसकी एक औरत जो नहीं कंसीव कर सकती, she gets the worst news in the world, she's wearing this beautiful set, she's गोटे के कपड़े, और you know, मुझे नहीं समझ आता कि ये हम कौन सी फैंटेसी में जा रहे हैं. It's a good script. It's a good script, and yes, चल जाएगा कल and all that, but you're not being honest with the script. चपरासी का घर नहीं, मेविश डर नहीं, horse racing not, you know, again, this is just me, not her. She loved it. But my favorite scene out of the two, एक तो I think the build up, हाँ, फिर वो माँ आती है और पहले वो दुआ कर रही होती है ना बाप के लिए कि वो दोनों माँ कि मेरी माँ को बचा के रखना, मेरे अब्बू को ये करना, और वो अच्छी बातें करती है अब्बू के बारे में. फिर जब माँ के साथ आके बैठती है, कहती आप ऐसे कैसे कह सकती, कल तो आपकी इतनी पिटाई की उसने. So again, character difference. Either you should have been saying kill my father, asking God to take him away from us and give us protection from him. That you can understand, not what, and then suddenly she's giving the mother grievance कि तुम क्यों इतना उसका side लेती हो.
the woman totally decked up. Absolutely, I didn't understand that. I love the fact the two sisters are उनकी अपनी एक वो चल रही है, brother-in-law की अपनी एक चल रही है. My favorite scene was जब सोहेल उसको धमकी दे रहा होता है फ़ोन पे कि तुम्हारे घर में ये अभी आने वाला, तुम्हारी बेटी जो है भागने वाली है घर से, और वो फ़ोन और वो जा रहा होता है ना हैदराबाद, एंड दिस बॉय हैड कम टू विजिट देम. दैट होल सीन इन द एंड, द बिल्ड अप टू द किलिंग ऑफ हिम was very well done. So that scene when he puts the phone down, both these women are standing in the back, and slowly they walk forward, and it becomes this three shot. It was so nice. Even I haven't seen, you know, it was just so well, and each one is looking in a different direction. It was just so nice. I really liked that scene. And of course the build up to this gorgeous kid. पता नहीं मरेगा कि नहीं मरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाप के साथ क्या होगा. बट अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर एंड राइटर की, सो आई विल गिव देम बोथ, आई थिंक एन 8 दोनों के लिए. वेरी गुड स्टार्ट फॉर डायन. अतीका जी. सो राइटिंग पे पहले बात कर लेते हैं. मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी. इसमें कैरेक्टर्स बड़े मज़े के लगे. इसमें जो पैरेलल स्टोरीज़ चल रही हैं बहुत अच्छी हैं, वेरी इंट्रीगिंग. आप सोच रहे होते हैं कि भाई ये कहानी आगे कहाँ जाएगी. जब हम डायन की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई ये लड़की कैसे आएगी इस फैमिली के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली एक वेब क्रिएट हो रहा है, राइट. आपको समझ आ रही है एक जाल बिछाई जा रही है, और उसमें ये कि ये कैसे आएगी और यहाँ होगा क्या. और जो हीरा का जो वो दिखाया कैरेक्टर का शबाब का कि शी इज़ इनफर्टाइल, तो उसमें ऑब्वियसली वो बच्चे का सारा वो जो बैकग्राउंड जो क्रिएट किया जा रहा है कि भी ये वारिस नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस गर्ल इज गोइंग टू कम इनटू द फैमिली एंड गिव अ वारिस. व्हाट आई एम अज्यूमिंग. ओवरऑल आई फील दैट द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इसकी जो है मैंने लिखा भी है बिग कास्ट, यानी कि बहुत लोग हैं इसमें, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं है, जो बहुत राइटिंग में फिर आ जाता है कि अगर राइटिंग क्लियर नहीं होती, इफ़ देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ वेयर द ट्रैक्स आर गोइंग या कैरेक्टर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, फिर इतनी बड़ी कास्ट में ना एक जंबल हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है. तो आई फील कि इट्स गोइंग रियली वेल एंड इट्स वेरी अपेरेंट कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन कैसे होगा समझ नहीं आ रहा, विच इज़ अगेन इंटेलिजेंट राइटिंग. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द स्टोरी एंड interesting also because it's different. This is not a typical saas bahu, it's a very different kind of कहानी coming on screen which is nice. और हम देख रहे हैं ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि कहानियाँ बहुत चेंज हो रही हैं. हमारे जो स्क्रिप्ट्स भी अब आ रहे हैं, लकीली ऐसे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे हमें वो एक प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आ रही, which is very exciting for the audience. इस स्टोरी में ये तो था कि कुछ समझ नहीं आ रही कि होना क्या आगे, कि ये हॉरर स्टोरी में बदल जाएगा, डायन है क्या बनेगा. तो बेस्ट बात है कि आपको एंगेज कर लिया उस ड्रामे ने. हाँ, कर लिया. ये फिर इंटेलिजेंट राइटिंग होती है. अब डायरेक्शन पे आ जाते हैं. डायरेक्शन पे सिराज जो है ना वो ड्रामा डायरेक्टर नहीं है, सिराज इज़ अ फिल्म डायरेक्टर. मैं ये बार बार कहती हूँ, हम जब सुकून भी बना रहे थे मैं कहा सिराज वाई यू डूइंग ड्रामा, डू ही सेड बस मुझे कोई फिल्म देगा मैं बना दूंगा. सो समबडी शुड थिंक अबाउट गिविंग सिराज उल हक अ फिल्म नाउ, बिकॉज ही लाइक्स ओवर द टॉप, लार्जर देन लाइफ, बिग फ्रेम्स. वो मिड शॉट एंड क्लोज शॉट के डायरेक्टर ही नहीं है. उनको पूरा एक माहौल चाहिए होता है. हम जब सुकून भी बना रहे थे तो मैं उनको ऑब्जर्व करती थी, तो उनका ये था कि ही वांटेड द होल रूम टू लुक ब्यूटीफुल. उनको इतना वो नहीं था कि जी आपके बाल कैसे लग रहे हैं, आपका मिड कैसे है. वो ही वांटेड कि भाई फूल कहाँ है, वाज किधर है, सोफ़ा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे लाइट कैसे आ रही है, यू नो. सो ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर एंड ही इज़ फोर्स्ड टू डू ड्रामा आई फील. लेकिन जो काम करते हैं वो उनका वो है, बड़े क्लियर है, उनको खूबसूरत फ्रेम्स चाहिए. कास्टिंग में मसले हैं, बट व्हेन वी कम टू कास्ट वी विल डिस्कस इट. देयर इज़ मिस कास्टिंग फॉर श्योर, बट ओवरऑल आई थिंक सिराज हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. उनका जो पूरा लुक एंड फील जो आ रही ड्रामे की, बड़ी खूबसूरत फील आ रही. वो जो जब सिराज उल हक का नाम सुनते हैं एज डायरेक्टर ना, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि दिस इज़ हिज जॉनरा, दिस इज़ हिज फ्रेम, दिस इज़ हिज स्टाइल. उनका एक स्टाइल है एंड ही स्टेज ट्रू टू हिज स्टाइल. आई होप घर चेंज कर, अगले ड्रामे में प्लीज़ सिराज घर चेंज कर लें, बिकॉज ये घर अब तेरे बिन के बाद बहुत आपके स्टाइल में बहुत इस्तेमाल हुआ हुआ है. और सिर्फ आपने यूज़ नहीं किया, हर दूसरे ड्रामे में ये बहुत. दिस हाउस इज नाउ टू मच टू रिपीट. द हाउस हैज बीन रिपीटेड टू मच इन टू मेनी ड्रामास. इट हैज़ टू बी, वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम इट. लेकिन सिराज के पास सारी चाबियां नहीं है. कुछ हसीब के पास है, जो नजर आई है, वो कमरे नजर आए हैं, वो
इसमें नहीं, सुन मेरे दिल वाला डिफरेंट घर है। नहीं, यही घर सुन मेरे दिल मेरे में भी दिल वाला था। different उसमें है। उसमें बेग हाउस ही खुला था, लेकिन दूसरी साइड खुली थी बेग हाउस। अच्छा, 2 सीन हाँ, मुझे सुन मेरे हाँ हाँ, दिल सुन मेरे बेग दिल में हाउस। बेग हाउस है। वो तो है, लेकिन ये बेग हाउस नहीं मुझे लग रहा था। हाँ क्या मतलब? ये भी है, तेरे ये big भी house। है, ये बिल्कुल दूसरी साइड बिल्कुल है। 100%, कौन सी साइड है, फ्रंट साइड तो नहीं 100%। कमरे आपको समझ आ जाती है ना, एक वो पता अच्छा। चल जाता है, वो No, अलग no, तो the 2 same, सीन इस repeat. ड्रामे में जो मुझे बहुत अच्छे लगे, एक वो पिटाई वाला था, बिकॉज आई लाइक द फैक्ट उन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन ऑडियो में वाजे था कि वो नैयर निदा के जो कैरेक्टर है उनको पीट रहा है पीछे, और लड़की पे हम चले गए टू शो हर टॉर्चर। आई लाइक दैट सीन वेरी मच बिकॉज आई फेल्ट कि ट्रीटमेंट अच्छी थी विदाउट बीइंग ऑब्वियस। वो होता है ना, हम पिटाई दिखा रहे होते हैं, वो ऑब्वियस हो जाता है। इट वॉज अ नाइस वे टू शो द होल आइडिया विदाउट एक्चुअली शोइंग इट। आई लाइक्ड इट। दूसरा जो उसामा का जो एंड में हुनैद का जो मर्डर होता है, मर्डर नहीं यानी कि अटैक, वी डोंट नो इफ ही इज़ डाइड और इफ ही स्टिल अलाइव, अजम्पशन है कि ही इज़ डाइड, बट जो मारता है, जो नैयर्स कैरेक्टर हिट्स हिम एंड ही गेट्स हिट, वो पूरा ओवरऑल जो उसका एक बनाया हुआ था फ्रीज में सीक्वेंस रियलिस्टिक था, बिलीवेबल था, एंड उसका एक इम्पैक्ट था। These are difficult scenes to do because obviously इनमें action involved होता है, but it was well done. Of course, Siraj, you are blessed with good actors. नैयर एजाज जिस काम में भी हो तो और आई थिंक नैयर एजाज बड़े blessing अरसे के होती है। बाद आए हैं। हाँ हाँ वो ड्रामे करते ही नहीं, नहीं उसमें हो। भी थे ना वो जो अभी हमने देखा वो था अभी आए हैं, दानिश मतलब वाला, अभी पिछले हाँ। 2 साल 2.5 साल से जब से हम शो कर रहे हैं, मैंने कोई वो ड्रामा फिल्में उनका कर नहीं रहे थे ना, देखा। बीच में नैयर बहुत फिल्मों हाँ, में he आ was रहा doing a था, lot of films. फिल्म बहुत कर रहा था। तो करते ही फिल्म थे, लेकिन अब ड्रामों में आ गए। एक थी लैला में नजर आए थे, एक छोटे से कैरेक्टर में। हाँ। परफॉर्मेंस देख के। मैं तो नैयर को तब से जानती हूँ जब हमने दश्त किया था एक साथ, तो गवादर में हम सब ने एक वक्त गुजारा, और अब उसी वक्त पता चल गया था कि द कमिटमेंट फॉर हिम एक्टिंग इज लेकिन कम करते हैं ड्रामे, बहुत कम करते हैं ड्रामे। किए हमने ड्रामे तो बहुत किए नैयर के साथ, बट जब फिल्म ज़्यादा was बन his रही थी brother who तो passed फिल्म पे away? ज़्यादा चले गए, एल्डर ब्रदर। who also television. Yeah. In fact, he So was it was- definitely more. I can't remember his name. And then after he passed away, then Nayyar. आई डेंट नो द ब्रदर, Yeah. बट ये है कि नैयर के TV साथ के time नैयर बहुत- जब फिल्में ज़्यादा बन रही थी ना, नैयर ने फोकस अपना फिल्मों पे डाल दिया था और ड्रामे कम कर लिए थे, लेकिन अब फिल्में इतनी नहीं बन रही तो इस कम बैक टू ड्रामा। बट आई फील कि आप जब कास्टिंग ठीक करते हैं तो यू ऑलरेडी ब्लेस्ड विद गुड परफॉर्मेंसेज, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। So I will give the writer a 10 because I feel the story is very exciting and the intertwining जो हो रही है और जो होगी आगे जाके बड़ी मज़े की लग रही है मुझे। And I'll give the director, I'm taking away one mark for when I come on to casting. I'll give Siraj a 9. देखो कितने नंबर मिल रहे हैं। और हमें कोई पैसे नहीं, प्लीज मिल रहे पैसे, हैं, नंबर हेलो मिलते हैं। किधर हैं जियो, वी नीड टू बी पेड फॉर दिस। हाँ जी, अकाउंट, हाँ जी, अकाउंट हम शेयर कर रहे हैं भी। हाँ जी 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 Bitcoin। बिल्कुल बिल्कुल सब इवन दो मैंने कम नंबर लिए, लेकिन फिर भी इससे अगर और कम नंबर चाहिए मैं दे सकती हूँ। हमारे- अगर कल सही तो क्या होता है? हमारे शो What में is it called? इक्वल राइट्स होते हैं हमेशा, No, इक्वल no, राइट्स। what is it called? वो जब देते पोटली नहीं, क्या होता है नहीं। जब देते द पैकेट? लिफाफा। लिफाफा। जब तक लिफाफा नहीं आएगा मैं कम नंबर करती जाऊंगी। हाँ बस बस देख लें आप। Hint। हाँ अगले रिव्यू में हम अपने रेट्स बता देंगे। हाँ जी। मैं ये सिर्फ ऐड करना चाह रही थी, जैसे हमने फरार में देखा है 2 डायरेक्टर कॉम्बो, यहाँ हम 2 राइटर कॉम्बो देख रहे हैं, विच इज़ फॉर मी वेरी एक्साइटिंग बिकॉज देखिए क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट आपको नजर आ रही है, आएगा। या क्वालिटी यू कैन सी। चलें जी, अब कास्ट की बात की जाए, और कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग, और महविश हयात काफ़ी अरसे के बाद हमें किसी सीरियल में नज़र आ रही है, काफ़ी सालों के बाद, क्योंकि जब से हम शो कर रहे हैं, आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम हम महविश हयात को रिव्यू करने लगे हैं। नादिया। हाँ, पहले और एहसन खान। फिल्म्स, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं मैं नज़र आई, थोड़ा सा सोशल मीडिया पर नज़र आती थी, फिर वो यो हनी सिंह वाला अजीब सा गाना, पता नहीं क्या था वो, ना सर ना पैर, वो नज़र आई, गोलियां चलाती हुई, और अब आ गई डायन में, और बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आई लाइक हर लुक, और मुझे तो वैसे वो घबराई हुई डरी हुई लगी भी है, क्योंकि वो इसलिए जब वो लड़का उससे बात करने आता है ना तो इसकी जान निकल जाती है और उसको अवॉइड कर रही है और उसके करीब भी नहीं खड़ा होना जा रही। she's letting him touch her, she's letting नहीं, him do शुरू में everything. नहीं, शुरू में ये वो क्यों बाद में ठीक होती है जब माँ उसको कहती है कि तुम शादी कर लो, तुम किसी को पता तुम्हें मौका मिले तो तुम ज़रूर मतलब सेट हो जाओ किसी के साथ, कोई बात नहीं। उससे पहले तो वो मुझे लगी हुई है घबराई डरी हुई, और वो उसको अवॉइड भी करती है इसीलिए कि भाई कोई बात ना हो जाए। और फिर जब उसका फ़ोन आया, वो सीन बहुत ज़बरदस्त था, उसको जिस तरह शूट भी किया है कि गई है
और फ़ोन आ रहा है और वो कह रहा है किसका फ़ोन है, और अब उसकी शी इज़ हेल्पलेस, उसको फ़ोन देना पड़ रहा है बाप को। वो जो एक्सप्रेशन है वहाँ, नहीं है रिजाज मैं विश वहाँ उधर से उसने कैसे गेस कर लिया कि उसका फ़ोन आया है, तो मतलब उस लड़के ने अपनी मेट को दे दिया, नूरी नाम याद रह गया। तो नूरी ने बचा लिया सबको, और लेकिन सो स्मार्ट, ये सीन देखिए ना, लिखने में इंटेलिजेंट था, एक्ट बहुत अच्छा एक्टर्स ने किया, मैं भी एक्सप्रेशन बहुत ज़बरदस्त थे, बिकॉज शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि बचत हो जाएगी। तो फिर अच्छी बात है छोटा फ़ोन रखा हुआ था। आई लव्ड हर लुक अभी जो जिसमें इसने सिंपल से दिखा, बिकॉज आगे जाके ये अल्ट्रा ग्लैमरस हो जाएगी तो आपको अंदर किसकी भी डाइन निकलेगी, अभी बंद है। तो मैंने OST में भी जो इसके आगे की परफॉर्मेंस देखी है, नाइस। और ये काफ़ी डोमिनेटिंग है कि मतलब जब साथ, अब जब एहसन के साथ सीन्स आएंगे, हिरा के साथ सीन्स आएंगे, तो कौन स्टैंड आउट करेगा, आई डोंट नो। लेकिन महविश इज़ देयर इन हर एलिमेंट, फुली इन कंट्रोल, कॉन्फिडेंट, लग नहीं रहा कि गैप आया बीच में इस। और आप OST में देखें जो उसके शॉट्स हैं इतने खूबसूरत बने हैं, बहुत प्यारे। तो मुझे कहीं से उसका नहीं लग रहा कि होता ना टाइम हो जाता है आप थोड़ा सा तो ज़रा हिचकिचाहट आ जाती है या कुछ। ये शी इज़ सो कॉन्फिडेंट इन देयर, और ये मुझे लगता है अच्छा चल जाएगा। लास्ट में क्लाइमेक्स में भी इसका एक्सप्रेशंस, और जिस तरह अब वो इतने क्लोज हुई नहीं, उसका होप है कि ये प्यार, उसको पता है प्यार मुझसे करता है, और एकदम आके मोहब्बत छीन गई, और जिस तरह उसने सर रखा है ना उसको देखने के लिए भी कि ये जिंदा है या नहीं, और उसके एक्सप्रेशंस वहाँ वेरी वेरी पावरफुल, गुड परफॉर्मेंस। आई विल गिव हर अ 9 फॉर महविश हयात। मैया जी, एहसन, ओ सॉरी एहसन, साथ कर रहे हैं। ओह अच्छा, एहसन की महविश के साथ केमिस्ट्री कैसे होती है पता चले कि अभी हिरा के साथ इट इज़ सो, और एहसन का गेटअप ठीक है, लेकिन एहसन एज ज़रार शाह अभी तक मुझे हिट नहीं किया, सीधी बात है। तो आई एम वेटिंग आएंगे इंशाल्लाह। बहुत धीमे मिजाज के वो, बड़े सुलझाए हुए ज़रार शाह ठीक है, लेकिन एक होता है ना कैरेक्टर, बस आपको जिस तरह मुझे महविश का कैरेक्टर था, मुझे शबाब का कैरेक्टर बड़ा, शबाब का नाम, लेकिन शबाब का कैरेक्टर हिरा ने जो प्ले किया वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, ख़ासतौर पे जुमलों में। एहसन का भी बनना है, वैसे नहीं जैसे बाकी दो ने मुझे इम्प्रेस किया है। तो अभी फॉर मी एहसन इज़ जस्ट अ गुड जॉब, 6 फॉर नाउ। 6 या फॉर नाउ। मैया जी, sorry, even though I'm a morning person. Ehsan, I'll talk about first. I have seen Ehsan do some amazing stuff. This wasn't amazing. And his hair was red. I don't know why he had to redden his hair. जहाँ भी light पड़ी है ना बालों पे, and somehow with the skin tone, it was just not, it was looking false. There was something about the character. Not as believable as it should have been, but जहाँ उसने softness दिखाई है हिरा मानी के कैरेक्टर की तरफ, जहाँ उसने मीनिंग उसने अपना कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर लिया है, बट एज नादिया सेड दैट ही you know like जो in the riding the whole riding school वाला या रेस वाली जो जगह थी ना, वहाँ उसने ऐसी 2-3 बातें की हैं जिसमें आपको खौफ आना चाहिए था इससे, लेकिन खौफ नहीं आया। The gentle side he's portraying very well, but his other side I feel that maybe has to come out. And I think घर में तो उसको चांस भी नहीं मिला because he's very fond of his sisters and all. वो तो काफ़ी फंसा हुआ सा इंसान कैरेक्टर मुझे लग रहा है, जब भाई से भी बात करता है। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि वो टिपिकल उस तरह से नहीं बनाया कि वो जो सरदार होते हैं बैठे होते हैं वो हर एग्जैक्टली वो था। मुझे बालों का जो कलर है जैसे ना इसमें नहीं, इसमें एहसन इज लुकिंग लाइक एहसन, उसमें पता नहीं क्यों मुझे बालों का कलर बिल्कुल, इट वाज जस्ट टेकिंग अवे फ्रॉम हिज लुक्स। I'll give Ehsan a 7 and महविश I felt that घर में yes, घर में खौफ था उसके, स्कूल में मुझे नहीं, I did not believe that this was a girl जो अगर मैं उसको everyday देखती कि I would think कि ये एक ऐसे घराने से आती है। Do you remember एक दानिश का हमने प्ले किया था जिसमें एक बिल्कुल नई लड़की थी, सोहेल समीर उसका बाप बना था। Remember her? Do you remember her demeanor, the way she walked and all? वो भी एक ऐसे खौफनाक बाप मीनिंग घर में रहती थी जहाँ बाप उसका काफ़ी खौफनाक।
So I felt that kind of a thing that needs to come in, because when you come out of your house with full makeup, where the father says तुम यहाँ गई हो, तुम उसके साथ गई हो, तुम उधर गई हो, तुम, so ये लड़की नहीं करेगी, if you know what I mean. So the believability factor, yes. Am I saying she's a bad performer? Of course not. She's a great performer. She knows, we've seen her in the best of best, and we've seen her, you know, from day one, she's a good performer. I did not believe her character. That was my only thing. My believability of दबे हुए और एक ऐसी मजलूम और इस किस्म के वो से आ रही है, वो that thing I didn't believe in. So I will give her an 8. 8. अतिका जी, महविश, हयात एंड एहसन खान. सो इस ड्रामे में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वही है मिसकास्टिंग. उसामा और महविश, टू ओल्ड. Usama Tahir. It's Usama Tahir and Mahwish Hayat. They are too mature for these roles. अब फिर लोग कहेंगे एज शेमिंग कर रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट एज शेमिंग, आई एम बीइंग ऑनेस्ट एंड वेरी ओपन एंड प्रैक्टिकल. कि अगर आपने दिखाया कि ये पढ़ रहे हैं एक साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी, एक एज लिमिट होती है. अनलेस यूर अ ओल्डर पर्सन हुज गॉट अ जॉब एंड वीकेंड्स पे या शामों को आप पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत लोग करते हैं. इट्स नोन एज अडल्ट एजुकेशन. you go and you study in universities and all after you've got careers and everything going, and you go back to school. वो अलग कहानी होती है. लेकिन जो ये दिखा रहे हैं कि ये तो वो टच डाल देते इसके अंदर, थोड़ा सा बता देते तो फिर वो सारा बिलीवेबल हो जाता. हाँ, they're both looking very nice. महविश बहुत हसीन लग रही हैं. उसामा is looking very nice. बहुत, in fact after a long time I'm very impressed with the way he sort of, you know, maintained himself look and feel wise. बहुत अच्छा लग रहा है उसामा. But they're miscast. You needed younger people to play these roles. I'm just being very honest. Because ये जो मरीना भी जो believability की जो बात कर रही हैं कि मुझे वो जो चीज़ हज़म नहीं हो रही ना कि इतनी वो लग रही. You needed a younger girl to look vulnerable. Vulnerability भी नहीं आ रही, because now you're looking at a mature woman who's coming across as a mature woman and a woman who's संभल गई है. You know, like हमारी एक एज आती है, औरतों में एक एज आती है कि हम चाहे कितना भी सह लें ना अपनी जवानी में या बचपन में या जो भी, एक एज आती है कि अब सहने के बाद भी ना हम संभल जाते हैं. अब लाइक women like us sitting here right now, you will not be able to pick up vulnerability because we come across as stable mature women, because एक होता है आप एक हद के बाद ना आपकी ज़िंदगी में ना आप हर चीज़ सहना शुरू कर देते हैं. You know how to handle it. She comes across like as a woman. She comes across as a woman. Even Mahwish comes across as a woman who now knows how to handle things. She doesn't come across as a vulnerable young girl. So there's a big flaw in casting. Otherwise she's beautiful and काम भी बड़ा अच्छा है, सब कुछ है. लेकिन मैंने ये बात की थी बिस्मिल में भी हरीम के बारे में, जब लोगों ने कहा था एज शेमिंग कर रहे हैं. बट एक्चुअली आई फेल्ट हरीम वाज आल्सो मिसकास्ट बिकॉज यू नीडेड अ यंगर गर्ल टू डू दोस काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ जो चोंचले करती थी वो. And that's my perspective on it. So that is the first issue. Otherwise, Mahwish is doing a very good job. She's beautiful. She's looking beautiful. Vulnerability की कमी है. I'll give her a 7. And if we come to Ehsan for the male actor, I think Ehsan is doing a good job. जो role उनको दिया गया उसमें बहुत वो बैठ रहे हैं. Age wise भी, performance wise भी, एंड अदरवाइज भी जो कहानी की जो एक एक्सपेक्टेशन है इस कैरेक्टर से वो उनको प्रॉपर फिट आ रही है. बट ये है कि येस, आई वुड लाइक टू सी एहसन गिव मोर वेरिएशन इन परफॉर्मेंस, यानी कि हाइज एंड लोज थोड़े, जैसे सुकून में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस आई है. यहाँ पे गेट अप एंड लुक एंड फील डिफरेंट है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल परफॉर्मेंस. आई वुड लाइक टू सी एहसन इमोशनल ग्राफ variations come in for sure, and शायद आगे आए. So I will give Ehsan an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,200 हुए हैं और डाइन से फातिमा, फैज़ान और अंबर अजहर के हिस्से में आए हैं 3,640. 18% बनते हैं. 1.8 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं पहली दो एपिसोड के लिहाज से. और अगर डायरेक्शन की बात की जाए
तो टोटल वोट कास्ट हुए 21,200 और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 4,237, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए फीमेल एक्टर की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,785, डाइन से महबूब शयाद साहिबा के हिस्से में आए 2,372, 12% बनते हैं, 1.2। और अगर मेल एक्टर की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,345 और एहसन खान के हिस्से में आए 2,762, 14% इनको भी मिले, 1.4 इनके पॉइंट्स हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ डायन, डयान, डैन, डयाना, बहुत सारे नंबर नाम जो थे। गुड स्टार्ट। गुड स्टार्ट, वेरी गुड स्टार्ट। और आई होप ये ड्रामा अच्छा जाएगा। अभी 2 थम्स अप के रिव्यूज़ भी मिले, 1 थम्स अप भी मिला, तो आप देखना शुरू कीजिए, इंटरेस्टिंग लगेगा। स्टोरी बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं है, बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है, आगे क्या होने वाला है, इसीलिए क्यूरियस है क्या होता है।